म्यूजिशियन अभी तक रिस्ट्रिक्टेड है यूनिवर्सिटीज कॉलेज के स्टूडेंट तक। कंज्यूमर बेस तो यही है ना अभी सुरजानी टाउन में तो म्यूजिक नहीं सुन रहा कोई, वहाँ तो इंडियन म्यूजिक ही सुन रहे हैं। ये उठने की दवा, बैठने की दवा, हागने की दवा, यार और भी चीजें शेयर करो यार। नहीं आप ये वो नहीं कर देना, ये डाल देना, ये वाला एडिट नहीं करना कि यार आप चीजें ये सारी शेयर करो। मैं लोगों को वो भेजूंगा कवाली, वो कहेंगे यार ये तो आज जुम्मे के दिन आप शेयर नहीं करते, कहना यार माफ कर दो मेरी जान, मुझे माफ कर दे, मैं यार। तो देन उसके बाद एक अचानक से एक नई ब्रीड ऑफ म्यूजिशियंस आना शुरू हो गई इन द सेकंड क्लस्टर फ्रॉम द अर्ली 2000s टू आई थिंक 2010, जिसमें नूरी, फ्यूजन, मिकालस एंड बैंड, मिजराब, आरो और भी बहुत सारे बैंड्स थे। स्ट्रिंग्स का रीबर्थ हुआ in 2001 I think. So from that era, from the early 2000s to 2010, जिसमें मैंने सारे बैंड्स का नाम बताया आपको, इसमें what was your favorite musician from that era भैया? यार I've always been a big fan of नूरी। तो नूरी का जो पहला एल्बम था, और नूरी को मैंने लाइव भी देख लिया था शुरू में लाहौर में, तो I fell in love with the flamboyance of both. Basically Ali Noor, the way he conducted the live concert, I think I remember or memorized all the songs that they had. Noori ke alawa I was listening to a lot of Caravan at that time. Caravan मेरे ख्याल से उस ज़माने के अंदर अगर कोई बैंड लाइव ड्रम्स रिकॉर्ड कर रहा था बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, तो I think in my opinion Caravan was the band. अगर आज भी आप सुने कैरावान के अर्ली 2000 के लेट 90s के रिकॉर्ड्स, तो आपको बहुत बहुत अप टू डेट साउंड लगेगी, आपको लगेगा नहीं कि आप इतना पुराना म्यूजिक सुन रहे हैं पाकिस्तान में। उस जमाने में दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम। नूरी वाज आल्सो वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू द साउंड ऑफ द रिकॉर्ड्स दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड। तो ये दो तो मैंने बहुत सुने। जुनून, ऑब्वियसली जुनून, एवरीबॉडी वाज लिसनिंग टू जुनून। आई वाज आल्सो अ बिग फैन ऑफ जुनून। और उस जमाने में कॉन्सर्ट्स भी हो रहे थे, जुनून लाइव बजा रहा था। तो यस, यही मेमोरी है मेरी उस जमाने में। आरो नहीं भैया, तो भैया पसंद था आरो तो मुझे बड़ा पसंद। आरो का भी मैं 2-3 दिन पहले ही आरो का सुन रहा था सवाल। और अगर आप सवाल सुने तो बार अगर तुमको मौका मिलता है, व्हाट अ क्लासिक सॉन्ग दैट इज। वो पूरी एल्बम पहली वाली उनकी, वो मतलब आज भी सुने बहुत यार। तुमने शराब सुना के जिंदगी चेंज की, और तुमने उसको नहीं बोला, वो क्या बोलते हैं, अर्श को। यस, तुमने ये आप जाति का कर गए हो। वो अर्श के पता नहीं 4-5 टेप तो आपने दिए हैं मुझे। हाँ, मैंने वो अर्श इतने लोगों को सुनाया ना, वो आज तक तो डरता है। 94 मेरे ख्याल से 93-94 की बात होगी। अर्श की रिकॉर्ड थी शराब। यार क्या रिकॉर्ड था, एक ही एल्बम आया उनका, और हम सबको वो उस रिकॉर्ड के सारे गाने ज़बानी याद है। पूरा एल्बम जो है ना वो मैंने रटा हुआ है भाई। वो 25 सुन के कितनी दफा हमने दोबारा लिया है, फिर खराब हो जाता था, वो सुन के फिर लेते थे। मेरी जिंदगी में 2 एल्बम्स हैं, जो 2 रिकॉर्ड्स हैं, जो कि मैंने बार बार सुन के कैसेट उनकी पिघलाई हैं। एक अर्श था और एक हिस्टीरिया था डेफ लेपर्ड का। ये 2 रिकॉर्ड मैंने बहुत दफा खरीदे हैं। तो भाई स्ट्रिंग्स की जो रीबर्थ है, आई थिंक तुम लोग इतना ज्यादा उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो रीस्टार्ट हुई, इंजन रीस्टार्ट हुआ, म्यूजिशियंस ये सारे आए। आई थॉट वो दूर की जो एल्बम थी उस जमाने में, भैया यू एंड आई वेंट इनटू द स्टूडियो एंड वी रिकॉर्डेड आवर फर्स्ट सॉन्ग एज वेल। उस टाइम पे जो सोई आंखें हमने किया था, और इमरू के स्टूडियो हम गए थे, वहां पे हम गए तो ये स्ट्रिंग्स की एल्बम उसी वक्त आई थी, उससे 2-4-6 महीने पहले आई थी। हाँ, और बहुत पॉपुलर थी वो एल्बम। और उसके बाद इम्मू ने आई थिंक मिक्स की थी, कुछ किया था उसके ऊपर काम उसने, इम्मू ने। बट दैट एल्बम एक्चुअली मेड अ सीरियस डेंट उस टाइम पे, मतलब सीरियस डेंट था। उसके बाद उसको देखते हुए उससे इंस्पायर होके सारे बैंड्स आए मेरे हिसाब ये, और उससे बहुत बेहतर बैंड्स आए। जैसे मिकालसन बैंड वाज मतलब एक अपनी ही क्लास थी मिकालसन बैंड की एट द टाइम। वो बहुत अहेड ऑफ द टाइम काइंड ऑफ म्यूजिक वो करते थे। तुम लोग को ये होता है कि यार आफ्टर लाइक मिड 90s से अबाउट 2000 एक गैप वो आ गया था, राइट? there were not that many bands. उसकी वजह तुम लोग के ख्याल में क्या है कि यार इतना गैप बीच में आ गया? वो कल्चर जो था ना वो वाला, वो कहाँ चला गया? उसको क्या हो गया? यूट्यूब वगैरह की वजह से,
किसकी वजह से इंटरनेट आ गया, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्या हुआ? यार बैंड्स अभी हो रहे हैं, कॉन्सर्ट। मेरा तो उसमें टेक ये है कि उसमें पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत था ना, कि नवाज शरीफ आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर बेनजीर आ रही है, जा रही है, फिर माशाल्लाह लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है। आई मीन स्टेबिलिटी आई है मुशर्रफ के आने के बाद इन 1999, दैट इज व्हेन पाकिस्तान गॉट स्टेबल। फिर लोगों को एहसास होना शुरू हुआ कि यार यू कैन नॉट डू दिस फुल टाइम। पाकिस्तान में इस तरह की वो नहीं है इकोनॉमी के यू कैन सस्टेन बीइंग अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एवरीथिंग कॉस्ट मनी, यू नो। तो वहां से फिर पॉलिटिकल तुम जो वो बोल रहे हो, आई थिंक द लेट 80s एंड मिड 90s तक का जो बैंड कल्चर था ना, दैट प्रोबेबली इज द प्राइम years of band culture in Pakistan. उसके बाद तो यार अब now is Coke Studio, which I, you know, yeah, Coke Studio's music, but यार तो बैंड जो आप कॉन्सर्ट पे जा रहे हो, मिलके पूरे मोहल्ले के लोग दोस्त मिलके जा रहे हैं कॉन्सर्ट हो, वो जो टाइम था ना, those times are gone and I don't think they are coming back again. भाई म्यूजिक में इन लोगों की म्यूजिशियंस की एक तो जाहिर है माहौल मुल्क का, जैसे तुमने शुरू में कहा कि इतना कंड्यूसिव नहीं रहा, सिक्योरिटी के इश्यूज, कराची मेजर कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, कंज्यूमर बेस का, कराची कंट्रीब्यूट 35% ऑफ यू नो द कंज्यूमर बेस यहाँ पे। भैया पूरा एक वो बन गया, इकोनॉमिक्स बन गया। नहीं तो एनवायरमेंट ही नहीं था, 36.5 नहीं है तो जाहिर है कराची में कुछ नहीं हो रहा। ये रिकॉर्ड लेबल वगैरह की कोई कहानी नहीं थी, सब पायरेटेड म्यूजिक थी, इंडिया से इंडियन म्यूजिक की पेनिट्रेशन थी, और यहाँ पे जो रिकॉर्ड लेबल थे उन्होंने कुछ किया नहीं म्यूजिक के लिए। तो बेसिकली जो कॉन्सर्ट थे पाकिस्तानी म्यूजिशियंस के लिए, वो उनकी ब्रेड एंड बटर थी। वो कॉन्सर्ट बंद हो गए एक बड़े लंबे अरसे के लिए, कराची में भी इशूज रहे, इधर बम फट रहा है इधर। तो ये एक तो इसने म्यूजिक को काफी डिस्टर्ब किया। कैसेट बेचने से तो यू नो पैसा नहीं बना रहे थे ये बेचारे, पैसा तो बना ही कॉन्सर्ट से रहे थे। तो एक तो बड़ी वजह इसकी ये। सेकेंडली मुझे एक और भी इसकी जो एक साइड लगती है यार, तुम लोग पता नहीं मुझसे अग्री करोगे कि करोगे, अगर आप दुनिया भर में जाके देखो, ये जो म्यूजिशियन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आर्टिस्ट जो है, तो गरीब मुल्क है जाहिर है, और म्यूजिक अगर आप देखें जनरली म्यूजिक बड़ा नहीं है इन पुअर कंट्रीज। तो ये एक पीस ऑफ माइंड पेट में रोटी होनी चाहिए, ये आर्ट बनाने के लिए या म्यूजिक बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए। पेट में रोटी नहीं होगी, दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी, तो जाहिर है कहाँ से आप म्यूजिक बनाएंगे। तो एक तो मेन इशू यही है। दूसरा जो मुझे लगता है ये है प्रॉब्लम, अगर आप यूरोप में जाएं और अमेरिका में जाएं और इवन टर्की में जाएं, जितना भी थोड़ा बहुत मैंने ट्रैवल किया है, मुझे लगा ये है कि वहाँ पे जो म्यूजिशियन है उसकी सिंसेरिटी म्यूजिक के साथ मुझे ज्यादा लगता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर लोकल म्यूजिशियंस, दे आर pretty much about money। वहाँ पे म्यूजिशियन से, इंटरनेशनल म्यूजिशियन से मेरी गपशप लगी है। छोटे छोटे क्लब्स के अंदर उन्होंने जैज बार्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे क्लब्स के अंदर यहाँ पे 12-13 से ज्यादा ऑडियंस नहीं है, उनके लिए बजा रहे हैं। जब उनसे बात करो जाके, और खाबर न्यू ऑर्लियंस वगैरह अगर तुम गए हो अमेरिका में, तुमने जैज बार्स देखी है, तो तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा होगा कि वो पैसों के लिए नहीं बजा रहे होते हैं। They are musicians, they just for the love of music। हाँ, साइंड आर्टिस्ट भी होगा, सीडीज भी उनकी 4-5 एल्बम्स आ चुकी होंगी, वो छोटे छोटे अरीना पे जाके बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं? बिकॉज you know they would rather play music than not do anything. They are playing for 5 people sitting in that room, or they're just playing. तो उनसे बात करो, उनसे यार क्या पैसे कुछ नहीं है, दे उस क्लब में आएंगे, उस क्लब के अंदर ज्यादा उनके लिए ड्रिंक्स फ्री होंगी, या उनको जगह मिल जाएगी बैठने की, या साउंड का बंदा मिल जाएगा। दे एवरी डे इन एंड डे आउट। आयशा एक मिनट बंद कर दो यार। आयशा ओ यार 5 मिनट बात कर देना, यहाँ पे अभी जो दाल बनानी थी। यहाँ पे क्यों म्यूजिशियन जाके फेडरल एरिया के अंदर फलाना ग्राउंड के अंदर बैठ के, मेरे हिसाब से पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम जब ही होगा म्यूजिक, जब ये म्यूजिशियन जाके निस्टर पार्क में और डी ग्राउंड में, डी चौक पे और सुरजानी टाउन में जाके कॉन्सर्ट्स करेंगे, और वहाँ पे लोग आएंगे। और ये इसी तरह कर सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं दुनिया भर में, ऐसे ही हुआ है ना कि स्ट्रिंग्स के लेवल का म्यूजिशियन का बैंड 2 ओपनिंग एक्ट को लेगा, और ओपनिंग एक्ट को लेके फलाना जगह पे जाके उसको एक्सपोजर देगा, और फ्री में जाके कॉन्सर्ट करेगा। पाकिस्तान में म्यूजिक अभी तक मेन स्ट्रीम नहीं हुआ। अभी भी पाकिस्तान में म्यूजिक जो इरप्ट हुआ है, जो थर्ड वेव चल रही है म्यूजिशियंस की, इंटरनेट के बाद, डिजिटल के बाद जो म्यूजिशियंस आए हैं, सारे म्यूजिशियन के जिनका तुमने जिक्र किया अभी, ये भी म्यूजिशियन अभी तक रिस्ट्रिक्टेड है यूनिवर्सिटीज कॉलेज के स्टूडेंट तक। कंज्यूमर बेस तो यही है ना अभी।
अभी सुरजानी टाउन में तो म्यूजिक नहीं सुन रहा कोई, वहां तो इंडियन म्यूजिक ही सुन रहे हैं लोग। तो ये म्यूजिक को मेन स्ट्रीम, अब बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तानी म्यूजिक को मेन स्ट्रीम होने का, इसलिए कि इन म्यूजिशियंस को अब टीवी चैनल की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सही। they have internet, they can put out their content। अभी उनको स्टूडियो नहीं जाना, 50,000 1 लाख रुपए नहीं देने किसी साउंड प्रोड्यूसर से गाने बनवाने के लिए, वो कंप्यूटर के ऊपर गाने बन जाते हैं। अभी बड़ा अच्छा मौका है कि अभी कोक स्टूडियो 14 का टाइम चल रहा है और हमको नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन अच्छा, मैं वहाँ पे आना चाह रहा था अभी, जब मुशर्रफ का दौर आया, मुशर्रफ का दौर गया, दिस इज 2007, वी आर टॉकिंग अबाउट 2007, और अगेन वही जो पॉलिटिकल टर्मोइल 99 में था, वो दोबारा 10 साल तक सही रहा सब कुछ, म्यूजिक आती रही, स्ट्रिंग्स में ज़राब, आरो, फलाना धमाका, सारे बैंड्स आते रहे, अच्छी पॉप पेप्सी बैंड्स होता रहा, ये सारी चीजें, म्यूजिक होती रही, कॉन्सर्ट्स होता रहा। नूरी ने किया ये जो तुम कह रहे हो कि बैंड्स जाके डिफरेंट लोकेलिटीज में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले करें, दे टीम्ड अप विद जैज and they did perform, they did do it in those days, I'm talking about mid 2000s, early 2000s। नहीं, सबको करना, ऐसे भी एक नूरी से नहीं होता ना, ये पाकिस्तान इज टू बिग ऑफ अ कंट्री। और अभी भी मुझे लगता है कि जो सीनियर म्यूजिशियंस हैं, जो बड़े म्यूजिशियंस हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं म्यूजिक, यंगर म्यूजिशियंस को टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ म्यूजिक इन पाकिस्तान, कंज्यूम लिसनर बेस बढ़ाने के लिए। क्या यार तुम लोगों को लगता है कि यार the cultural shift that has happened in Pakistan in terms of less tolerance or more influence towards religion has played some role in playing music or listening to music, or I mean हमारा consumer क्यों कम हुआ है? पैसे की वजह से कम हुआ है, because you know either you buy a concert ticket or you pay for your food। लेकिन तुम लोग ख्याल में ये भी एक फैक्टर है कि नहीं है? the culture has shifted। कि पाकिस्तान में कौन सा आर्ट बड़ा है जहाँ पे लोगों ने पैसा फाइनेंशियली वायबल, कौन सा आर्ट है? सिर्फ ड्रामाज एक ऐसी कैटेगरी है जो कि एक्टर्स ने पैसे बनाए हैं पाकिस्तान में। आउटसाइड दैट देयर इज नो अदर आर्ट फॉर्म इन पाकिस्तान जो कि पनप सकी है। पिछले 70 सालों में कोई सी आर्ट फॉर्म नहीं पनपी। कंज्यूमर बेस कम नहीं हुआ पाकिस्तान का। पाकिस्तान का कंज्यूमर बेस कभी एक अफ्लुएंट कंज्यूमर बेस से बाहर निकल ही नहीं सका। मेन स्ट्रीम गई नहीं म्यूजिक पाकिस्तान की। जैसे इंडिया का बॉलीवुड हर कोई हर जगह पहुंचा हुआ है ना। इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक और बॉलीवुड सिनेमा, गरीब से गरीब तरीन आदमी 4-4 5-5 दफा एक अमिताभ की या एक शाहरुख खान की फिल्म आती है तो वो 4-4 दफा देखता है जाके। पाकिस्तान में तो सिनेमा सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है सिनेप्लेक्सेस तक, जो 17, 18, 20 सिनेप्लेक्सेस हैं जहाँ पे 1000 रुपए दे के लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं। वो छोटी सी 0.1% भी पॉपुलेशन नहीं है। और यही म्यूजिक के साथ भी है। म्यूजिक भी पेनिट्रेट नहीं किया मासेस तक। मेन स्ट्रीम कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तानी म्यूजिक, चंद गानों के अलावा, जैसे दिल दिल पाकिस्तान के अलावा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो जो भाई तुम्हारा जो पॉइंट था कि रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स ने कोई हेल्प किया या कोई हिंडर किया पाकिस्तानी म्यूजिक को ग्रो होने से या पनपने से, तो वो भाई मेरे ख्याल से बिल्कुल आई एग्री विद भैया इस पॉइंट के वो म्यूजिक तो है ही नहीं ना मासेस के लिए पाकिस्तान में। म्यूजिक तो एंजॉय ही एक सर्टेन एससीसी करती है पाकिस्तान में, जो कि करती आई है और करती रहेगी। जो मुशर्रफ का टाइम आया उसके बाद से 2010 या 2009 ऑनवर्ड्स ऑल द वे टिल 2015, 16, 17, ये 5-6 साल का जो टाइम रहा, यहाँ पे जो नवाज शरीफ का दौर रहा, सॉरी पहले पीपल्स पार्टी एंड देन नवाज शरीफ ऑल द वे टिल 2018, यहाँ पे कोई मेजर म्यूजिशियन मेरे जहन में, अगर मैं सोचता हूँ, I'm sure आए होंगे, लेकिन मेरे जहन में कोई आता नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर म्यूजिक का मैं पाकिस्तानी सोचता हूँ तो मेरे जहन में सिर्फ कोक स्टूडियो आता है। That is it. There's nothing else that comes to my mind. और कोक स्टूडियो में भी मुझे 1-2-4 गाने हैं जो कि मेजर टेंट इन्होंने क्रिएट किया, जैसे वो आरिफ लोहार का गाना था मीशा शफी के साथ जो पहले आया था, यू नो, जुगनी जी जो गाना था वो, इस तरह के पैमोना गाना था जेब का, इस तरह के 3-4 गाने थे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। बट कोई और आया नहीं। अब इतने बैंड्स क्यों नहीं आते हैं? जिस तरह पहले गुलशन से निकल के पावर हाउस भी आ रहा है, तो फाइनल कट भी आ रहा है, तो अर्श भी आ रहा है, उसके बाद ऑफशूट ऑफ यू नो वन आफ्टर अनदर कोई ना कोई आ ही जा रहा है। और उसमें मेरा ख्याल तो यही है कि यार इट नेवर बिकेम मेनस्ट्रीम बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली फाइनेंशियल भी वो था कि इट्स नॉट एज रिवॉर्डिंग। और दूसरा कल्चरल शिफ्ट वैसे ही आ गया था कि मजहब राइट के हमारे लिए हराम है कि नहीं है। हम यू नो वी आर अ कॉन्फ्लिक्टेड कंफ्यूज ग्रुप ऑफ पीपल के यार ये सही है कि ये नहीं सही नहीं है, राइट, कि हम यहाँ खड़े हैं कि यहाँ खड़े। तो वो भी तुम देखोगे पाकिस्तान में
कल्चर वैसे ही बड़ा शिफ्ट हो गया कि अब मैं ना मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डालूंगा, मैं ना बड़े एक्साइटेड होके मैंने कोई कवाली सुनी मैं डालूंगा, आगे से लोग जो है ना वो 50-70 लोग होंगे, उसमें से ना हर 20 आ जाएगी सुबह की दुआ, शाम की दुआ, रात की दुआ। यार देयर इज मोर टू लाइफ टू मैन, आई हैव स्पिरिचुअलिटी, आई लाइक ठीक है गॉड है, सो यार बट देयर इज मोर टू इट जुमे की लाइफ में। दुआ। ये नहीं, सही बात है कि यार ये उठने की दुआ, बैठने की दुआ, हागने की दुआ, यार यार और भी चीजें शेयर करो यार। नहीं आप ये वो नहीं कर देना, ये डाल देना, ये वाला एडिट नहीं करना कि यार आप चीजें ये सारी शेयर करो। मैं लोगों को वो भेजूंगा कवाली, वो कहेंगे यार ये तो आज जुम्मे के दिन आप शेयर नहीं करते, कहना यार माफ कर दो मेरी जान, मुझे माफ कर दे, मुझे मैं यार भाई मैंने क्या हो गया यार। तो आप इतने ज्यादा अब ये लोग हैं जिनके साथ मैं स्कूल गया हूँ, राइट, वो मुझे प्राइवेट वो कर रहा है मैसेज के यार यार खबर भाई बुरा नहीं मानना, लेकिन मैंने कहा भाई मैं बुरा मान रहा हूँ यार, यार मुझे गाना पसंद आया तो मैंने भेज दिया कवाली की। तो यार ये भी बहुत ज्यादा मुझे लगा है कि ना ये हमारे जमाने में इसका था नहीं, पता सर। हाँ हाँ, नहीं ये पोलराइज हो गई। कोजियम में ग्रोइंग अप इन मिडिल क्लास नेबरहुड और ये वो इस तरह का वो नहीं था यार कि भाई आप जुम्मा पढ़ने आप जाओगे, आप जुम्मा पढ़ोगे, आप आओगे, आपने शाम को गाना सुनना है, आप गाना सुनोगे, राइट। कि तुम अगर गाना बनाते होगे, तुम्हारे पड़ोसन तुम्हें नहीं पता बोलते कि मरासी है, हैं? कि भाई तो दैट हैज वी हैव डिटोरी, हम लोग ना हमें वो आ गया यार मजहब को रखो अपने पास रखो, लेकिन दिस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। मेरा ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टेक है इस बारे में कि आई थिंक पॉलिटिकल भी तुम लोगों ने बोला बिल्कुल सही है, मेन स्ट्रीम पे नहीं आया सका बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इट बिल्कुल सही है, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इट इज आल्सो द होल कल्चर हैज शिफ्टेड, so there is that too. Deep down inside we have become more conservative as people. ये कंजर्वेटिव आप मेरा ख्याल है काफी पोलाइटली बोल रहे हैं, हम लोग काफी फंडामेंटलिस्ट हो गए यार। मैं इतना कहना ही चाह रहा था कि मेरी अभी रेपुटेशन वैसे ही बड़ी खराब है, तो ये वाली पॉडकास्ट से मैं अपनी रेपुटेशन सही करना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं हाँ अच्छा वो पीछे से मुझे वो कह रही है मेरे बच्चों की मजहब के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना है। यार मैंने मजहब के बारे में कोई खराब बात नहीं बोली है, मैंने कहा यार हमें we are not being able to differentiate. There's no doubt about the fact that we have become intolerant as a society. इसमें तो कोई शक ही नहीं है। that was the word I was looking for. इसमें कोई शक नहीं है। मतलब हमारी सोसाइटी एक अजीब और गरीब किस्म की सोसाइटी बन गई है। मुझे इसमें कोई डर नहीं है इसमें कहने में अब कि यार आपको एक्सेप्टेंस ही नहीं है किसी और की व्यू की। हसन इसी उस पे भैया को मैं कहानी याद वो कराता हूँ, ये बड़ी एंजॉय करेगा। भैया कोऑपरेटिव मार्केट के बाहर मैं और भैया आ रहे हैं जनाब, बड़े धड़ल्ले से कपड़ा शपड़ा लेके ना कोऑपरेटिव के बाहर गाड़ी पार्क की हुई थी, थोड़ा आगे आ रहे हैं, थोड़ा शाम का ना अंधेरे का टाइम हो गया था, तो एक बंदा आया मोटरसाइकिल पे, मिड-90s बात होगी ना, कब की बात है ये? मिड-90s की एग्जैक्टली, ये 94 वगैरह की बात है। भाई बंदा आया कहता है अबे ओए बर्गर, अबे सुन अबे बर्गर, ये मिड-90s में सिर्फ मेरे बाल लंबे, राइट। भैया ने कहा अच्छा भैया हमारे थे नॉर्थ कराची के टपोरी MQM वहाँ की यहाँ कर देंगे MQM APMSO, भैया तो हर चीज में होता था तो हाँ। अब मेरी हालत खराब होने लगी, बंदा ना मोटरसाइकिल पे आ जा रहा है, पीछे किया जा रहा है, गाड़ी आगे पार्क की हुई थी, वो जब तक गाड़ी में पहुंचे ना हसन, अच्छा भैया ने उसको कुछ बोलवा दिया, कुछ अपनी नाजेबा जबान में कुछ उसको बोला के निकल ले यहाँ से, आटा सावन नहीं काटा, घर वाले याद करा दिए भैया ने आटा सावन नहीं काटा। यार हसन मुझे अभी तक वो लम्हा याद है, पता नहीं भैया को यार वो आ गई वैने आ गई सुजुकी की, बंदे आ गए और गने निकाल लिए हम पे। बंदे नहीं आ गए थे, वाले आ गए थे तकरीबन 15। अबे गने मतलब वो FIA है क्या है, तुम मेरा हाल सुनो। मेरे दिमाग में उस वक्त सिर्फ ये याद आ रहा था कि यार मेरे बाप की गाड़ी को कुछ ना कर लेना, मुझे तो जो करना कर लो, मुझे कब्जा करना कर दो, मेरे बाप की गाड़ी को कुछ ना करना, ग्रे आंसर मेरे बाप की, वो मुझे जीते नहीं छोड़ेगा, राइट। तो मेरे दिमाग में ये था, मुझे ये भी लग रहा था मारना थे उनको, क्या था सिर्फ कि बाल वो थे लंबे, मेरा वॉलेट लिया, मेरे पैसे लिए और हमें जो है मतलब वो तो
मतलब मार्क वो हो गई थी, मतलब हम लोग तो क्यों, क्योंकि व्हाई, बिकॉज आई लुक अ लिटिल डिफरेंट, राइट? अब काला पुल के उस तरफ जाओ तो आई वॉज द कूल गाय। हम लोग खुद हसन इतने कॉन्फ्लिक्टेड थे ना, वी वर वाना बी बर्गर्स। अंग्रेजी गाने भी सुनते हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। नंबर हमारा एरिया कोड था 4, हमारा नंबर 5 से शुरू नहीं होता था। हम लोग काला पुल के इस तरफ रहते थे, लेकिन बनने का वो हमें शौक था कि यार हमें आती है, हम जाएंगे कॉर्पोरेट कैटल, हाँ क्या कैफे ब्लूज वगैरह। तो यार बट यू स्टिल फेल्ट सेफर देन you probably feel safe now. I mean, right, compared to now. मेरे लिए म्यूजिक हैज चेंज माय लाइफ। पाकिस्तान में तो लोग, तुम पाकिस्तान में किसी को बोलो कि यार मेरा बच्चा जो है ना वो बजाता है वायलिन, वो बोलेगा सारा पागल है, तूने अपने बच्चे के 13 साल जाए किए। मैं बोलूंगा नहीं यार, मैं तो भाई अहमद और बजाया म्यूजिक यार, गो प्ले गिटार, गो प्ले ड्रम्स, पढ़ो भी साथ में, ये भी करो यार। पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीजों के ऊपर अवेयरनेस का भी इशू है ना, कि पता नहीं है कि यार आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज में बेहतरी आती है अगर इफ यू स्टार्ट प्लेइंग एज अ किड, यू स्टार्ट प्लेइंग अनदर इंस्ट्रूमेंट, आपको फायदा होता है। आप यू नो यू स्टे अवे फ्रॉम अदर, सारी बुराइयों से आप बच सकते हैं, आप ड्रग्स नहीं करते, आप और चीजों से बच सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो वो चीजें तो समझ में नहीं आती लोगों को। अच्छा, let's move towards the rap. I just want to lastly I want to talk about the third era in which I feel that we are in at this point in time. और I don't know भाई if you're, तुम इतना ज्यादा कनेक्टेड हो या नहीं हो, बट एक वेव चल पड़ी है आजकल, एक हिप हॉप की, रैप म्यूजिक की, जैसे तलहा यूनुस, तलहा, हाँ वो सब वो मैं सुनता हूँ, all of that, you know, जैसे रॉक म्यूजिक was the in thing, was the it music in 2000, जब नूरी कर रहा था रॉक चाहिए, रॉक म्यूजिक, गिटार, ये वो, that is completely, you know, it's not completely taken over by rap music. हर चीज, हर गाना, हर ब्रांड, पेप्सी, कोक, फलाना धमाका, everybody is doing rap music और hip hop music now, to the point that, you know, लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है रैप, थोड़ा कम कर दो भैया। Since you are more connected to the current music scene, what do you have to say about that? यानी तो ये समझ लो दूसरा सेकंड चांस है पाकिस्तानी म्यूजिक में यहाँ पे, जैसे जो 90s में हो रहा था, मिड 90s में पाकिस्तान में जिन म्यूजिक बैंड्स की खबर बात कर रहा था पहले, वही सेकंड चांस दोबारा अभी मिला है और अभी इरप्ट हो रहा है। और अभी आसानी है म्यूजिशियंस को, they are at a much better wicket playing music compared to the guys who were there, because उस जमाने में तो बहुत कुछ आपको चाहिए था, अब आपको कुछ नहीं चाहिए। और बेखौफ ये हिप हॉप का सीन इग्नाइट करने में ये इंडियन फिल्म जो गली बॉय आई थी, इसका काफी कंट्रीब्यूशन मेरा ख्याल है। उसके बाद से काफी सारे लोग आए हैं एक साथ, और इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी बहुत सारे हिप हॉप म्यूजिशियंस एकदम। व्हाट डू यू थिंक अभी करंटली भैया, तुम्हें अगर मैं बोलूं कि बिल्कुल टॉप इमर्जिंग म्यूजिशियन, अगर तुम्हें एक नाम मैं बोलूं कि ले लो अभी करंट लॉट में से, तुम किसका नाम लोगे? भाई अभी तो यंग स्टर्नर्स मुझे लगता है किसका पोटेंशियल है मेन स्ट्रीम तक जाने का, ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज अभी जो म्यूजिक हो रहा है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो 90s में नहीं था, जो लिरिकल कंटेंट है। अभी का म्यूजिक लिरिकली रिच है काफी कंपेयर टू द म्यूजिक उस जमाने में। जो म्यूजिक हो रहा था हमारे जमाने में, मैं जा रहा था रास्ते में मिल गई तू और फलाना धमाका पहाड़ों से आगे, और उसके नीचे या तो इकबाल की शायरी या फाइज की शायरी। अब ओरिजिनल म्यूजिक, ओरिजिनल पोएट्री हो रही है। लड़के दे आर मच कूलर देन द गाइज फ्रॉम द 90s इन टर्म्स ऑफ द मीनिंग टू, हाँ सब्सटेंस है म्यूजिक के अंदर। तो और दिस इज द रीजन व्हाई दे आर एबल टू कनेक्ट मच बेटर विद द ऑडियंसेस। और अगर जो मेरा कंसर्न पहले था, जो मैं कह रहा था कि जी म्यूजिक मेन स्ट्रीम नहीं हो पाया है आज तक पाकिस्तान में, अभी भी मेन स्ट्रीम नहीं है, तो ये इसी तरह के म्यूजिशियंस चाहिए जो कि दिल की बात जो सोच रहे हैं लोग, वो बात की तर्जुमानी कर सकें सही तरीके से। और आई थिंक यंगस्टर्स, आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज पीपल हु आर एबल टू कनेक्ट to a larger audience. यार, what youngsters are doing right now, they're trying to mainstream a type of music which was not acceptable 10 साल पहले या even 5 साल पहले। तो they are, वो जो ना एक वो बना रहे हैं एक रास्ता कि यार it's okay to do this as long as वो सब ना बको, गाली ना बको, मतलब there has to be some meaning, there has to be some message। उसके अलावा यार एक लड़के का नाम मैं भूल रहा हूँ, जो अभी बिलाल ने वो किया था ना, पॉप शो नहीं किया था जो उसपे, फिर उसके बाद भी हो रहा वेलो म्यूजिक स्टेशन,
उसमें यार एक लड़का नहीं है जो शमून शमून शमून, हाँ शमून, शमून इस्माइल, शमून इस्माइल राइट। आई लाइक सम ऑफ व्हाट, यस यस यस, आई लाइक सम ऑफ दैट। फिर मैंने एक और उस बच्चे का सुना था, अब्दुल्ला सिद्दीकी। ओह या, ही इज ग्रेट। अब्दुल्ला सिद्दीकी मुझे पसंद आया था। और बट आई लाइक द फैक्ट कि यार यंग स्टनर्स इतने ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यार अपने बच्चों को म्यूजिक, कोई बात नहीं। And the cool thing about them, especially youngsters या other इसके अलावा भी जो हिप हॉप और रैप आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो भैया ने जो बात बोली कि सब्सटेंस पोएट्री में कोई बच्चियों के बारे में, लड़कियों के बारे में कोई गंदी बात उस तरह से नहीं है। जिस तरह से आप रैप म्यूजिक इंटरनेशनली सुनते हैं, नॉर्थ अमेरिका की रैप म्यूजिक अगर आप सुने तो ये लड़कियों के ऊपर होती है। इट्स वेरी फिल्थी जो आपकी जो नहीं, सारी नहीं होती है, सारी नहीं होती है रैप के अंदर। बड़ा a lot of that there are some rap, हाँ, that content पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक तो ये क्या इजाजत नहीं है पाकिस्तान में करने की, वो मेन स्ट्रीम हो नहीं पाएंगे आप, तो वो भी कंस्ट्रेंट भी होगी, लेकिन उन्होंने उसी के अंदर रहते हुए दे फाउंड देयर ओन नीश। यहाँ पे हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। आप दोनों हजरात का, मंसूर ए के भैया और हावर ए के भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज छुट्टी वाले दिन वक्त निकालने का हमारी इस पॉडकास्ट के लिए। मीट हसन पॉडकास्ट अगर आपने अभी तक देख लिए पॉडकास्ट, इतना टाइम लगा दिया है, तो प्लीज लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, नीचे बता दीजिए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को, किस तरह से इन्फ्लुएंस किया आपकी जिंदगी को पाकिस्तानी म्यूजिक ने, और ताकि हमारी थोड़ी सी वो भी हो जाए, एनकरेजमेंट भी मिल जाए हमें। इस पॉडकास्ट से जो प्रोसीड जाएंगी, मैं ऐलान करता हूँ कि ये पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में आप डोनेट कीजिए। बिल्कुल सही। तुम्हारी इस पॉडकास्ट का एक दो वो बता दूं फायदा, मैंने हर हफ्ते शेव करना शुरू किया है, पिछले हफ्ते भी किया, सबसे भी किया है। आप जो हमें देख रहे हैं ऑडियंस है, प्लीज हमें इनकरेज करिए, नीचे कमेंट करिए। तो रिमेंबर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, ये चीजें आप कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। वो क्या बोलते हैं कि क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, बेल आइकॉन को क्लिक, बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए। एग्जैक्टली। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।